Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. I hope you're in best of your health and spirit to become a विश्व गुरु. भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, ग्लोबल लीडर. एक बहुत बेहतरीन एडिटोरियल आपके सामने है. इसका एनालिसिस करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पा लिया. ये इस तरह के एडिटोरियल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. एक ही एडिटोरियल में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इस एडिटोरियल का कोर क्या है. कोर है कि भारत जो है ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है. और इस एडिटोरियल ने एक डायमेंशन में बात की है, सिर्फ एक डायमेंशन में. वो डायमेंशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देखिए, ग्लोबल लीडर बनना है तो हमको कई डायमेंशन में बात करनी है. यूपीएससी अगर आपको करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोचना है. ये एडिटोरियल एक डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है. पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा. कई एडिटोरियल्स आते हैं, वो कई और डायमेंशन की बात करेंगे. उन डायमेंशन को समझेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस आएगा, आपका दिमाग खुलेगा. तो ये एडिटोरियल विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पस से. अब मैं इस एडिटोरियल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत प्यारा एडिटोरियल है, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, इसके पॉइंट्स नोट डाउन करने में बड़ा मज़ा आएगा, आपके दिमाग को खुलने में बड़ा मज़ा आएगा. तो ढंग से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि ये विश्व गुरु है क्या. ये कोर है साहब. आपको कोर समझ में आएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी. इसके बारे में मैंने बहुत बात की अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स में. इकोनॉमी में मैंने बहुत बात की है कि किस तरह से इंडिया विश्व गुरु बनेगा. वो कोर्स बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है. अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं. कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, करना है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं. ये एडिटोरियल सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा. एक लाइक, एक शेयर, एक कॉमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बस इतना ही चाहिए. और क्या चाहिए मास्टर साहब को? बस इतना ही चाहिए. तो भारत विश्व गुरु बनना चाहता है. अभी भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है और ये अच्छा मौका है कि भारत अपनी ग्लोबल पावर को असर्ट कर पाए. भारत ये ग्लोबल पावर एस्पिरेशन को पा पाए. लेकिन अगर भारत को ग्लोबल पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो भाई साहब भारत को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी. जिस तरह से जिम में हम लोग लिफ्टिंग करते हैं ना, अगर मसल गेन करनी तो हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, इस तरह से भारत को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी. वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं. आपको समझना पड़ेगा, ग्लोबल लीडर बनने की जो रेस है उसमें हम बहुत पीछे हैं और बहुत लोग बहुत आगे हैं. आज यूएस ग्लोबल पावर है और ये इस वजह से है क्योंकि यूएस बहुत समय तक इंडिपेंडेंट होने के बाद आइसोलेशन में रहा और आइसोलेशन में रहकर उसने आपको पीस एंड स्टेबिलिटी की वजह से अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया. आज यूएस के पास सिर्फ मिलिट्री माइट नहीं है साहब, सिर्फ मिलिट्री नहीं है. आज यूएस के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हर एक फील्ड में इकॉनमी के, और टेक्नोलॉजिकल इतना सुपीरियर है वो कि आज वो सुपर पावर बन के बैठा है. तो अगर यूएस सुपर पावर आज है तो किसके दम पर है? आंसर इज इनोवेशन. यूएस ने खूब ढेर सारा पैसा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है. इनोवेशन ही जो है वो भारत को भी विश्व गुरु बना सकता है. ये एक एस्पेक्ट है. इनोवेशन, कल्चर ऑफ इनोवेशन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसीलिए मोदी साहब ने भी बोला, मोदी साहब ने शास्त्री जी का, वाजपेयी जी का पहला वाला कोड जो है, स्लोगन जो है कोड किया, बोला जय किसान जय विज्ञान, जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो होना ही चाहिए, जय अनुसंधान भी होना चाहिए. रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च एंड इनोवेशन. तो मोदी साहब ने ये साफ साफ कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनना है तो सच में हमको जय अनुसंधान भी करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा. तो मोदी साहब की स्कीम देखेंगे, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन. अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया. वो किस लिए था? टू क्रिएट अ इकोसिस्टम टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. दैट्स वाई. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाना पड़ेगा. तो इस एडिटोरियल में हमको समझना पड़ेगा कि G20 कंट्रीज में इंडिया एब्सोल्यूट टर्म्स में, एब्सोल्यूट मतलब कितना रुपया एक्चुअल में खर्च करें, एब्सोल्यूट टर्म में कितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना पैसा लगा रहे हैं, कि जितनी हमारी जीडीपी है उसका कितना परसेंट जो है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं. इसे हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी, रिसर्च इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप कितना पैसा लगा रहे हैं. RI बोलते हैं, रिसर्च इंटेंसिटी. तो अगर हम इसको हम समझें कि कौन कितना लगा रहा है. देखिए, एक बात और समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा जो 2030 का है उसमें भी लिखा है कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन. वहां पर भी इनोवेशन की बात की है. SDG का जो टारगेट 9.5 है ये भी बोलता है कि नेशन टू इंकरेज द इनोवेशन एंड सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसर्चर्स एज वेल एज पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. GERD का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द प्रपोज एग्रीगेट टू क्वांटिफाई अ कंट्रीज कमिटमेंट टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कितना पैसा कंट्री लगा रहा है.
अगर आप यूनेस्को की बात समझें तो यूनेस्को अपने इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स में बोलता है, लेटेस्ट रिपोर्ट में बोलता है कि G20 नेशन अकाउंटेड फॉर 90.6% ऑफ ग्लोबल GERD। मतलब ये 20 कंट्रीज पूरे ग्लोब में 90.6% जो है कंट्रीब्यूट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इतना ढेर सारा एक्सपेंडिचर करती हैं। ये 2018 का डेटा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम देखें, रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.2 ट्रिलियन करंट PPP पर डॉलर 2018 में, वाइल रिसर्च इंटेंसिटी, आप समझते हैं ना, रिसर्च इंटेंसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 1.43% इन 1998 टू 1.72% इन 2018। यानी ऑन एन एवरेज अब पहले 1.43% एज अ GDP कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती थी, आज 1.72% GDP में पैसा लगाती हैं। देखिए पूरी जो G20 कंट्रीज हैं, ये जो ब्लॉक है, ये 86.2% ग्लोबल GDP का कंट्रीब्यूट करता है, अकाउंट करता है, एंड 60% पॉपुलेशन को अकाउंट करता है 2021 में। दैट मीन्स कि G20 कंट्रीज दे आर द ग्लोबल लीडर इन एवरी वे। और यहाँ पर अगर आप समझें तो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $581.6 बिलियन। साहब अगर 581 हमारा कितना है जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है, और यूएस जो है कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन $323 बिलियन, चाइना $297 बिलियन, इंडिया $17.6 बिलियन। बस इतना ही, बस हाँ इतना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा लगाता है। लैग्स बिहाइंड विथ पैल्ट्री $17.6 बिलियन। आप समझिए साहब, कहाँ यूएस का 581, कहाँ 323, कहाँ चाइना का 297, कहाँ इंडिया का 17.6। और हम चाइना से कॉम्पीट करने की बात करते हैं, चाइना से फाइट करने की बात करते हैं, उनके इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स को रोकने की बात करते हैं कि भारत में इंपोर्ट नहीं करेंगे, उनके सामान को हम बैन करने की बात करते हैं। चाइना एक अलग ग्लोबल रेस में दौड़ रहा है, इंडिया एक अलग जगह पर है। इन दो कंट्रीज को पॉपुलेशन के मामले में कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंडिया चाइना से कहीं जीत सकता है वो एक ही चीज़ है, पॉपुलेशन, और हम उसमें जीतने वाले भी हैं। लेकिन ये पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है, इसका जब तक डिविडेंड ना लिया जाए, ये डिजास्टर में चेंज हो जाएगी साहब, आपको समझना पड़ेगा ये बात। और अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सुपर पावर विश्व गुरु का सपना भूल जाएं तो बेहतर होगा, भूल जाएं तो बेहतर सच में होगा। अगर हम देखें यहाँ पर रिलेटिव शेयर ऑफ द G20 कंट्रीज, यूएस जो है अगर पूरी G20 कंट्रीज का ब्लॉक मान ले, उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा कौन लगाता है? जाहिर सी बात है यूएस ही लगाता है, 36% जो है यूएस पैसा लगाता है। EU जो है 20%, चाइना 18%, इंडिया का शेयर जो है लेस देन 1% इन द G20 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यानी ये G20 जो कंट्रीज है, जितना ये टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर लगाती हैं, उसका 1%, मच लेस देन, वे लेस देन 1% जो है इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती है। तो लेसन एकदम क्लियर है साहब, लेसन एकदम क्लियर है। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो बहुत लंबी रेस है, अभी इतनी जल्दी तो नहीं बनेंगे हम। और अगर हमको बनना है, ये काम करना है, तो जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमको रीपर्पस करना पड़ेगा अपना मैसिव एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम सब्सिडीज में करते हैं ना, फूड, फर्टिलाइजर्स, पीएम किसान, फ्री पावर देने में, इवन फॉर द PLI फॉर द एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको रीपर्पस करके टुवर्ड्स द मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन द स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन। हमको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन पर खूब ढेर सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और RI यानी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP में भी। समझ रहे हैं आप बात? RI समझ रहे हैं, रिसर्च इंटेंसिटी क्या है? कल के दिन पूछ ले कॉमन प्री में कि रिसर्च इंटेंसिटी क्या है, तो समझ जाना एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च करते हैं बस। अगर आप ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो आप देख कर शॉक होंगे कि साउथ कोरिया का रिसर्च इंटेंसिटी 4.43% है। 4.43 ये साउथ कोरिया है, 4.43 यानी साउथ कोरिया अपनी GDP का, अपनी खुद की GDP का 4.43% जो है रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा लगाता है। फॉलोड बाय जापान 3.21%, जर्मनी 3.09%, USA 2.83%, फ्रांस 2.19%, चाइना 2.14%, EU 2. and India is 17th in the G20 with a RI of 0.65%। भारत अपनी GDP का ओनली 0.65% जो है वो पैसा रिसर्च एंड इनोवेशन में लगाता है। अगर आप देखें तो हम कितना पीछे हैं आप समझ सकते हैं।
यानी अगर विश्व गुरु बनना है तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप डेटा कोड करके लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है, चमत्कारी बनाना है, तो कैसे बनाएं? कोई जादू नहीं आएगा, यही जादू है। इतना इम्पैक्ट करके ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये तो G20 कंट्रीज की बात हो गई। अगर नॉन G20 कंट्रीज में देखें ना कि उसमें कौन सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, इजराइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजराइल खूब ढेर सारा पैसा लगाता है। अप्रॉक्स $18.6 बिलियन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाता है इजराइल। इजराइल को आप समझना पड़ेगा, इजराइल G20 के तो बाहर है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है इजराइल भी बहुत पैसा लगाता है। $18.6 बिलियन। हमारा देखिए, हमारा $17.6 बिलियन, इनका इजराइल का $18.6 बिलियन। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी 9.3 बिलियन पीपल है। हमारी पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ लोग हैं, 1.4 अप्रॉक्स। आप समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा गैप, पॉपुलेशन उनकी कितनी है और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, वो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, हम कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और उनका पर कैपिटा इनकम अराउंड $51,430 एज द हाईएस्ट RI ऑफ ओवर 5%। इजराइल अपने GDP का 5% लगाता है, हाईएस्ट RI है इजराइल का। एंड दैट्स वाई, नो वंडर वाई इजराइल इज नोन एज द लैंड ऑफ इनोवेशन। चाहे डिफेंस को ले लें, चाहे एग्रीकल्चर को ले लें, इट इज द लैंड ऑफ इनोवेशन बिकॉज 5% ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ GDP दे आर एक्सपेंडिंग इन रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना ही पड़ेगा। एंड इनोवेशन सिस्टम इन इजराइल इज फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। उनका ये फंडामेंटल ड्राइवर ही है जो इकोनॉमी को पूरा चला रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको अगर इजराइल को भी, हम उस मॉडल को भी देखते हैं तो उस मॉडल को हमको देख के समझना पड़ेगा, उससे एक सीख लेनी पड़ेगी कि हमको रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा लगाना ही पड़ेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, G20 प्रेसिडेंसी के अंदर एक एंगेजमेंट ग्रुप है साइंस 20, जिसका थीम है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो फोकस करता है यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, क्लीन एनर्जी फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, कनेक्टिंग साइंस टू द सोसाइटी एंड कल्चर, इन सब पर फोकस करता है। इंडिया, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इंडिया कैन लेवरेज दिस फॉर द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारत रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा लगाकर किस तरह से अपनी प्रॉस्पेरिटी में और पूरे विश्व की प्रॉस्पेरिटी में कैसे साथ देगा। इंडिया नीड्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट and the brilliance in the various sector, but also innovation that can safeguard its basic environment, land, water, air. India has shown the global leadership in IT में हम ग्लोबल लीडर हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम ग्लोबल लीडर हैं, पर हमको और भी कई सेक्टर में अपना ग्लोबल लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, ग्लोबल लीडर का इंटेंट दिखाना पड़ेगा। अगर हमको अपना विश्व गुरु का सपना पूरा करना है, उसको रियलिटी में लाना है, और अगर हमको गोल्डन एरा ऑफ अमृत काल में जाना है, तो हमको रिसर्च एंड इनोवेशन पर पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था आपको, इस पूरी एडिटोरियल का थीम ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन। RI इज रिसर्च इंटेंसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, आप कितना पैसा लगा रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक डायमेंशन जो है रिसर्च एंड इनोवेशन पे पैसा लगाना पड़ेगा। और भी कई एस्पेक्ट हैं, और भी कई डायमेंशन हैं, उन पर बात नहीं करेंगे। ये एडिटोरियल सिर्फ इस डायमेंशन में बात कर रहा है। मैंने इस डायमेंशन की क्लैरिटी देने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। आप साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।